हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे मार्केट क्राइसिस के बारे में, उससे ही जुड़ा हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अब यहाँ से हम क्या करें। ठीक है। अब कुछ लोग तो यहाँ से एग्जिट कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, आपके पास शेयर होल्ड है, कोई भी कंपनी के किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड में है, तो अब आप पैनिक मत हुई। ठीक है। क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिनों में 1400 पॉइंट, हमारा जो सेक्शंस रहा वो 1400 पॉइंट तक गिर चुका है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ से मार्केट आई थिंक नहीं गिरेगा। अगर गिरता भी है तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, 200-300 पॉइंट ही गिरेंगे। तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। अब रही अ, अब यहाँ से हम क्या करें। देखिए, अगर जिसके पास अडानी के शेयर्स होल्ड में हैं तो आप मत सेल करना। अगर नहीं है अब तो यहाँ से हम मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने पहले एग्जिट कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं एग्जिट किया है तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से हम बाय करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इस समय जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एज अ ट्रेडर मुझे तो यहाँ पे खुशी हो रही है, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। ठीक है। दूसरी बात रही, अब हम यहाँ से कौन सा शेयर खरीद सकते हैं। हमारा जो शेयर है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका जो भाव है इस समय करंट में वैल्यू वो है 1486 रुपये। ठीक है। और ये 27 तारीख को इसने अपना 20% लॉस देखा था। 20%, एक दिन में 20% भाव गिर जाए शेयर का, तो आप समझ सकते हैं कितना गिर गया है शेयर। और पिछले पिछले एक वीक में इसने 25% तक की गिरावट देखा हुआ है। और इसका जो सबसे लो रहा वो 1486, अभी करंट का भाव ही है इसका सबसे लो। और जिसका सबसे हाई रहा वो 1975 रुपये, इसका सबसे हाई रहा। अब बात करें अब ये कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक जाएगा। ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं अब शेयर होल्डिंग्स में क्या सीन है, कि मतलब इनके शेयर होल्डर्स अभी कैसे हैं। तो देखिए, प्रोमोटर्स के पास 60% का शेयर अभी भी होल्ड में है। मतलब अभी कोई भी पैनिक नहीं की जा रही है, सब अपने अपने शेयर्स में स्टेबल हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। और FII के आप देखेंगे तो 15.14% का शेयर है। और DIA के पास 1.40% का शेयर होल्ड में है। म्यूचुअल फंड्स में 0.12% का शेयर होल्ड में है। और अदर्स के पास मतलब रिटेलर्स के पास 22.71% का शेयर होल्ड में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा कोई भी अभी मतलब एक तरीके से सब स्टेबल में ही है, कोई भी यहाँ पे पैनिक नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब बात रही ये टारगेट और कहाँ तक क्या जा सकता है। देखिए, मैं उम्मीद करूँगा मंडे से मार्केट जो रहेगा वो अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है, पर इसके चांसेस कम है, क्योंकि हमारा बजट आ रहा है 1 तारीख को। तो आज तो 29 है, तो 2 दिनों में भी मार्केट आई थिंक स्टेबल ही रहेगा, पर उतना गिरेगा नहीं। ठीक है। अब 1 फरवरी से उम्मीद करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि बजट पे इफेक्ट तो पड़ेगा, मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बजट के दिन। तो मुझे लगता है हमारा जो अब रेंज रहेगा अडानी पावर का, अडानी ग्रीन एनर्जी का, अब मुझे माफ़ करना, अडानी ग्रीन एनर्जी का हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा 1400। हमारा ये वो रहेगा रेंज। ठीक। अब यहाँ से हमारा जो शेयर है वो लगातार अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। 1400 से लेके अब यहाँ से हमारा शेयर मैं ही नहीं बोलता कि 1400 पे जाएगा ही। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा 1400 पे जाएगा ही। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं 1486 रुपये पे, तो 1486 पे अगर आप बाय करते हैं तो इसका जो रेसिडेंस लेवल रहेगा कि हाँ यहाँ से शेयर नहीं गिर सकता, उम्मीद करेंगे। तो हमारा जो वो रहेगा रेंज वो रहेगा 1400 का। और कहाँ तक ये शेयर जा सकता है तो उसकी बात करेंगे हम। 1400 से ले 86 से लेकर हमारा जो शेयर है वो 1900 तक का जा सकता है। ठीक। 1900 से प्लस भी हो जाएगा तो उसकी गारंटी नहीं है, 1900 तक जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कब तक। देखिए, अब जब शेयर का भाव गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, जो कवर करना हो तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो हमारा जो कवरिंग टाइम रहेगा वो रहेगा 1 मंथ का। ठीक। अब यहाँ पे 1 मंथ में आई थिंक ये शेयर जो है वो अपने आप को कवर कर लेगा पूरी तरीके से। और उम्मीद करेंगे हमारा शेयर कल मंडे से ना सही तो हमारा शेयर जो है वो 1-2 तारीख से अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। आपको आप लोग पैनिक मत हुईजिए। अडानी के शेयर्स में आपको फिर से इसे इजाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हमारी तो बात करेंगे हम। देखिए अभी पी रेसो जो है ना 441 रुपये का हो गया है। उसका रीज़न क्योंकि इस शेयर में एक ही दिन में अगर आपका
25% का भाव गिर जाएगा तो पीई रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि गिरावट के लिए देखा गया। और रही हमारा इसमें हाई, तो आप देखेंगे 52 वीक्स का जो हाई रहा है वो है 3000 का, और जो लो रहा है वो 1486 रुपये का है, जो इस समय करंट वैल्यू है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स में इजाफा देखने को मिल सकता है। और इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छा समय है शेयर्स खरीदने के लिए, खासकर अडानी के शेयरों में निवेश करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे किसको कितना लॉस हुआ। तो अडानी के शेयर्स में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है एलआईसी को। पिछले 2 दिनों ने एलआईसी ने अपने 18,300 करोड़ रुपए का लॉस किया है, लेकिन इस समय स्टेबल है एलआईसी भी, नो पैनिक है, पैनिक नहीं कर रही। उनको भी पता है अडानी के शेयर्स अपने आप को फिर से कवर कर लेंगे। तो इसी तरीके से और भी हम अडानी के शेयर्स में, अडानी के कंपनियों के बारे में आपको एनालाइज करके अगले वीडियो में बताएंगे। पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अच्छी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।